वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करेगी। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीम बिल की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना के मसवदे को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से आज तक का वक्त मांगा गया है। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसवदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करने के लिए भी मौलाना से दरख्वास्त करेंगे बिलावल भुट्टो। दुआ गो हूं कि मौलाना फजल रहमान की सोच गालिब आ जाए और वो पीटीआई को मना ले। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी काबीना आज की सूरत हाल देखकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। हुकूमत मौलाना के पेश करदा मुसवदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दें। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई। जिसे ऑफर हुई है वो सामने आकर आवाम को बताए कि कितने करोड़ की ऑफर हुई है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर्स पूरे या अधूरे 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें। मौलाना का घर मुल्की सियासत का महवर बना रहा। मौलाना से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत। इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और पीटीआई वफ्द की मौलाना से 2 मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली जफर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मौलाना का आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ को धचका, 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मसम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं है। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लिमान में आएंगे, तवक्को करते हैं वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया है इस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना के किरदार को सराहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वफ्द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम महमूद अचकजई तक पहुंचाया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर वोटिंग के अमल के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। नहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ा तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने वाले अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथिया कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं। मैंडेट चोर सरकार और उसके सरपरस्त आइन में तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना है। पीटीआई की सियासी कमेटी का मौक़िफ़। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब की स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ज़रूरत के मुताबिक मसनूई बारिश की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। जहरीले धुएं से बचाव के इक़दामात से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं होगी। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और ज़राए के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
और खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, लकी मरवत, DI खान में ज़िमनी इलेक्शन। टांग, एबटाबाद, महसेहरा, कोलाई, सवाद, शांगला, बोनेर, दीरबाला और बाजोड़ में भी पोलिंग का अमल जारी। पेशावर के 3 तहसीलों में मजमूई तौर पर 3,45,604 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। जेल हुकाम ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी PTI के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी PTI को अडयाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मुतालिया, एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया। बानी PTI नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी PTI रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब के स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। इसराइल की गजा और लेबनान में बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज का बैतुल्लाहिया में बड़ा हमला, 100 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से झड़पें। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जनूबी लेबनान में जंगजुओं से झड़पों में सीनियर इसराइली फौजी अफसर शदीद जख्मी हो गया। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बड़े पैमाने पर आग फैल गई। हमास के सरबराह याहिया सिनवार की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। शुरका की जानिब से याहिया को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि याहिया की शहादत से मुजाहमत का महवर खत्म नहीं होगा। कायदीन की शहादत के बाद भी मुजाहमत का सफर जारी रहेगा। याहिया ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो इसराइल के खिलाफ मुजाहमत की नुमाया इलामत थे। ईरान अपने खिलाफ किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए तैयार है। ईरान अमन के हक में, लेकिन इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दबंग ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की भी तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म पर ड्रोन हमला ईरान ने नहीं, हिज़्बुल्लाह ने किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का मौक़िफ़। वुमेन T20 का फातेह कौन, चमचमाती ट्रॉफी किसके हिस्से आएगी, फैसला आज होगा। वुमेन T20 के फाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा।